क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? पैसा आता है पर पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। मैं भी यही सोचती थी कि शायद पैसा कम आता है, लेकिन सच ये है, पैसा कम आने से नहीं, गलत आदतों से टिकता नहीं है। आज मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगी, बस वो 3 सच्चाई बताऊंगी जो मुझे बहुत देर से समझ आई। और ये वीडियो हर उस औरत के लिए है जो घर चलाती है, हिसाब रखती है, फिर भी महीने के आखिर में सोचती है पैसा गया तो गया कहाँ। सच्चाई नंबर 1, छोटी छोटी खरीद जो बड़ी बन जाती है। पहली सच्चाई बहुत सिंपल है, हम छोटी छोटी चीज़ों को खर्च ही नहीं मानते। 100 रुपये का मसाला, 150 का डिब्बा, 200 की सब्जी एक्स्ट्रा। हम सोचते हैं अरे इतना तो चलता है, लेकिन यही इतना इतना महीने के आखिर में 3-4 हजार बन जाता है। हम कभी बैठकर नहीं देखते कि रोज का 100 रुपये साल का 36,000 होता है। 36,000। सच्चाई नंबर 2, सबका मन रखने की कीमत। दूसरी सच्चाई थोड़ी कड़वी है। औरत पैसा इसलिए नहीं बचा पाती क्योंकि वो सबका मन रखती है। बच्चे बोले दिला दो, पति बोले ठीक है ना ले लो, रिश्तेदार आए कुछ तो बनाना पड़ेगा, और हम बस एडजस्ट करते रहते हैं। हम हैं ना बोलने को बदतमीजी समझ लेते हैं, जबकि सच ये है ना बोलना भी एक जिम्मेदारी है। खुद को सबसे आखिर में रखना ये है हमारी सच्चाई नंबर 3। तीसरी सच्चाई सबसे खतरनाक है। हम खुद को सबसे आखिर में रखते हैं, सोचते हैं जो बचेगा वो ही बचाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कुछ बचता बचता नहीं है। जब तक औरत खुद को प्लान का हिस्सा नहीं बनाएगी, पैसा कभी टिकता ही नहीं है। और क्यों? कभी इस बात पे ध्यान दिया है? हम हमेशा अपने आप को बाद में क्यों रखते? मैं ही नहीं, हजार औरत, लाखों औरत, सभी औरतें ऐसा करती है। सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगी, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाएंगी, कपड़े धोएंगी, घर साफ सुथरा रखेंगी, और जब अपनी नंबर आता, अपनी बारी आती है तो फ्रूट सबके लिए कट कर देगी, पर अपना खाएगी ही नहीं कभी। क्या हमारे फ्रूट खाने से कम हो जाएगा? पर नहीं, मन में एक कम है, चलो बच जाएगा, मैं खा के क्या करूँगी, बच्चे खा लेंगे। यही होता है हर घर की औरत में। और फिर सबसे ज़्यादा बीमार भी औरत पड़ती है, क्योंकि करती है सबके लिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करती है। ये ही सबसे बुरी बात है। हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम फिट रहेंगे तभी हम बाकी लोगों को सही रख सकते हैं। अगर घर की औरत ही बीमार रहेगी तो बाकी वो किसका क्या ध्यान रखेगी? ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो मुझे बहुत लेट समझ आई, कि अपने आप को बाद में कभी नहीं रखना चाहिए कि हो जाएगा। नहीं, अगर हम सबके लिए कर रहे हैं तो उन सबके साथ हम भी हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि शुरू में अपने आप को रख दो, खाना बनते ही निकाल के खा लो और 4 गाली सासू माँ की खाओ। नहीं, खाओ, जैसे सबको दे रहे हो खुद भी खाना चाहिए। मैं अपने घर में अपनी मम्मी को देखती हूँ, ससुराल में सास को देखती हूँ, और ऐसे देखते देखते अब खुद भी ऐसे ही करने लगी थी, पर अब नहीं। अब जो सबके लिए हो रहा है वो मैं भी अपने लिए भी करती हूँ। पीछे नहीं करती कि चलो होता रहेगा, नहीं, साथ में हो जाता है तो हो जाता है, बाद में तो होता ही नहीं है। तो हल क्या है? हल ये नहीं है आप कंजूस बन जाएं, हल ये नहीं है कि आप होशियार बने। छोटी खरीद लिखना शुरू करें, हर चीज़ पर हाँ कहना बंद करें, और सबसे ज़रूरी पहले बचत फिर खर्च। पहले थोड़ी सेविंग करो फिर खर्च करो। बचाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। पैसे कमाना जितना आसान है उससे कहीं ज़्यादा भारी है उसको संभाल के पकड़ के रख पाना। मेरे घर में सैलरी आती है और हर महीने के एंड में ये लगता है कि कहाँ गए पैसे, और जब बैठ के सोचते हैं तो वास्तव में पता ही नहीं चलता पैसे जा कहाँ रहे। कोई बड़ा खर्च नहीं है,
ऐसा नहीं है कि हम कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, कोई बाइक खरीद रहे हैं, कोई कार खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं खरीद रहे हैं जो दिखाई दे। बस छोटे मोटे खर्चों में ही सैलरी कहाँ उड़ जाती है पता ही नहीं चलता। मैं कोई बड़ी रकम की बात नहीं कर रही हूँ, 5,000 से भी शुरुआत काफ़ी है। अगर ये बातें आपको सच्ची लगी हो तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगी घर का खर्च कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका। और हाँ, अगर आप चाहती हैं कि पैसा आपके घर में टिके तो इस चैनल से जुड़ी रहिए, क्योंकि ये चैनल दिखावे का नहीं समझदारी का है। अब तक तो मैं समझदार नहीं थी, पर अभी धीरे धीरे मुझे समझदारी का शौक़ चढ़ा और मुझे भी लगता है कि समझदार बनना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें।